Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Explored. Our today's topic is environmental management. इसमें हम इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. साइंस सब्जेक्ट बहुत वास्ट है. इट इंक्लूड्स वेरियस ब्रांचेस सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी. ऐसे बहुत से ब्रांचेस साइंस में आती है. इसमें से ही एक है इकोलॉजी. Ecology means the branch of science that deals with the study of interaction between biotic and abiotic factor of the environment is called as ecology. Now biotic और abiotic factor क्या है ये देखेंगे. हमारे अर्थ पे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं. लिविंग थिंग्स सच एज एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, ये सारे लिविंग थिंग्स को बायोटिक फैक्टर कहते हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स सच एज सॉइल, एयर, मिनरल, वाटर, ये सभी को हम अबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं. इस बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर में इंटरेक्शन रहता है. इसे इकोसिस्टम कहते हैं. So, ecosystem is formed by biotic and abiotic factors and their interaction with each other. इस डायग्राम में बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही फैक्टर दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे देखिए, ये है प्लांट्स. तो प्लांट्स सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड प्रोड्यूस्ड फूड. इस वजह से वो ऑटोट्रॉप्स हुए या फिर हम उन्हें प्रोड्यूसर भी कहते हैं. प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं हर्बिवोरस फॉर देयर फूड. जब ये एनिमल्स, जो भी एनवायरनमेंट में एनिमल है, तो एनिमल की डेथ होने के बाद डिकम्पोजर्स उसका डिकम्पोजिशन करेंगे. तो डिकम्पोजर्स कौन हुए फिर? बैक्टीरिया और फंगस. तो इन्होंने जो भी एनिमल्स की डेथ हो गई उनका डिकम्पोजिशन किया और फिर से अबायोटिक केमिकल्स दैट इज CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मिनरल्स, इन्हें एटमॉस्फेयर में फिर से रिलीज कर दिया. तो ऐसे ये दोनों ही फैक्टर एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन करते रहते हैं. ये सभी एक दूसरे के साथ लिंक रहते हैं थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो. अब ये एक दूसरे के साथ लिंक कैसे रहते हैं ये देखेंगे. ये है फूड चेन. अ फूड चेन is a chain in an ecosystem where there is a transfer of food and energy from one organism to another in a sequence. Means जब सीक्वेंस में फूड एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफ़र होता है उसे फूड चेन कहते हैं. इस डायग्राम में मैंने एक सिंपल सी फूड चेन दिखाई है. यहाँ पे देखिए, ये है प्रोड्यूसर दैट इज़ प्लांट्स. तो प्लांट्स ने सनलाइट को एब्सॉर्ब करके और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस किया और फूड बनाया. अब इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं हर्बिवोरस. यहाँ पे मैंने ग्रास ऊपर दिखाया है. तो ग्रास ऊपर को खा के फ्रॉग जिंदा रहेगा, फ्रॉग को खा के स्नेक जिंदा रहेगा और स्नेक को खाने वाला रहता है ईगल. अब जब ईगल मर जाएगा तो ईगल को डिकम्पोजिशन कौन करेगा? ईगल का डिकम्पोजर्स उसका डिकम्पोजिशन करेगा. तो इस तरह से ये फूड चेन रहती है. तो एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर तीसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहता है. इस फूड चेन में हर एक लेवल में अलग अलग कंज्यूमर्स होते हैं. तो उसके टाइप्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं. तो फर्स्ट है हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड स्कैवेंजर. तो हर्बिवोरस मीन्स द एनिमल्स दैट ईट्स प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट, उसे हम हर्बिवोरस कहेंगे. अब कार्निवोरस जो दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड, तो उसे कार्निवोरस कहेंगे. अब ओमनिवोरस ऐसे एनिमल रहते हैं जो कि एनिमल्स को भी खा सकते हैं और प्लांट्स को भी वो खाते हैं. फॉर एग्जांपल बियर. नेक्स्ट है स्कैवेंजर. ये डेड एनिमल्स जो होते हैं उन्हें खा के जिंदा रहते हैं.
कंज्यूमर्स के ये टाइप कौन से बेसिस पे डिसाइड किए गए हैं, तो उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो वो क्या खाते हैं, फूड चेन में वो क्या खाते हैं उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, दैट मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ फूड वेब। जब फूड चेन में एक ही एनिमल स्पेसीज को खाने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स जब फूड चेन का जाला दैट मीन्स वेब बन जाता है, उसे फूड वेब कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फूड वेब दिखाया है, इसके ही जैसे आप अलग एनिमल्स लेके फूड वेब बना सकते हो। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स है, वो है बायोटिक कंपोनेंट्स और सेकंड है अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट में फिर से दो कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है ऑटोट्रॉप्स और सेकंड है हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स में आएंगे प्रोड्यूसर दैट इज़ प्लांट्स एंड हेटेरोट्रॉप्स में आएंगे कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। अब कंज्यूमर्स के अलग से 3 टाइप्स है, वो है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। और डिकम्पोजर्स में आएंगे बैक्टीरिया या फिर फंगस। नेक्स्ट टाइप है उसका अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब अबायोटिक कंपोनेंट फिर से दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गए, वो है फिजिकल कंपोनेंट्स और सेकंड है केमिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिए हैं वो एग्जांपल है फिजिकल कंपोनेंट्स के, दैट इज़ एयर, वाटर, विंड, सॉइल, ये सभी एग्जांपल आएंगे फिजिकल कंपोनेंट्स में। अब केमिकल कंपोनेंट्स में आते हैं जो भी एनवायरनमेंट में गैसेस रहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ये सभी आएंगे केमिकल कंपोनेंट्स में। तो ये हुआ पूरा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब फूड वेब में या फिर फूड चेन में सभी कंज्यूमर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के खुद का खाना उन्होंने खा लिया। अब उनमें से एनर्जी अगले लेवल पर ट्रांसफ़र होती रहती है। इसे अगर हम डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो वो होता है एनर्जी पिरामिड। So, an energy pyramid is graphical representation showing the flow of energy at each trophic level in a given ecosystem. यहाँ पे मैंने एक एनर्जी पिरामिड दिखाया है। तो सबसे नीचे है प्रोड्यूसर, जिसे हम प्लांट्स कहते हैं। तो प्रोड्यूसर्स ने फोटोसिंथेसिस करके फूड बना दिया, उसमें एनर्जी है 100%। अब ये एनर्जी अगले लेवल पर, अगले ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफ़र होगी। तो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स ने प्रोड्यूसर्स से 10% ही एनर्जी कंज्यूम कर पाए। उसके बाद आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, उन्होंने 1% एनर्जी कंज्यूम कर ली। उसके बाद थर्ड लेवल कंज्यूमर जो कि 0.1% ही एनर्जी वो कंज्यूम कर पाए। और सबसे लास्ट आएंगे अपेक्स प्रीडेटर, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 0.01% ही एनर्जी वो कंज्यूम कर पाए। तो ऐसे एनर्जी पिरामिड बनता है। तो सबसे पहले कौन आया, फिर प्रोड्यूसर दैट इज़ प्लांट्स आए, उन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस कर ली और वो सबसे लास्ट तक दैट इज़ अपेक्स प्रेडेटर में वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती गई। तो इसे कहेंगे एनर्जी पिरामिड। नाउ देखेंगे एनवायरनमेंट। फिजिकल, chemical and biotic factors affecting the living organisms in any possible way is collectively called as environment. तो environment के दो टाइप्स है। पहला टाइप है नेचुरल एनवायरनमेंट और सेकेंड टाइप है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में जो नेचुरली जो चीज़ें मिलती है उसे कहेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। फर्स्ट है एयर, एटमॉस्फेयर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये सभी चीज़ें आती है नेचुरल में। सेकेंड है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज़ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मॉडिफिकेशन इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो जो भी ह्यूमन बीइंग ने जो भी चीज़ें बनाई हैं तो वो आएंगे आर्टिफिशियल में। तो ये हुआ हमारा एनवायरनमेंट।
तो आज का टॉपिक यहाँ तक ही था, यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हुआ। हमने आज क्या देखा, इकोसिस्टम देखे, उनके अलग अलग कंपोनेंट्स देखे और लास्टली हमने एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक अगर आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।